सीबीएसई ने कॉपी रिलीज करी है और हमसे बोला है कि कुछ सीख लो इससे। तो चलो इस कॉपी को झांकते हैं। कल तो कॉपी को झांकेंगे ही हम, और आज भी दूसरी कॉपी को झांक लेते हैं। इस कॉपी से हमें सीखना है कि क्या गलती करें कि क्या गलती ना करें, ये वाली चीज़ सीखना है हमें। ठीक है, देखो पहले जो बच्चे की कॉपी है, ये टॉपर की कॉपी है, इसने अच्छे खासे नंबर मिले हैं इसे। नंबर कितने हैं उसको ध्यान मत देखो। सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि जो भी ऑप्शंस हैं उन्होंने सिर्फ ए बी सी डी डाल के नहीं छोड़ा, उन्होंने ऑप्शन ए में क्या आंसर है, ऑप्शन बी में क्या आंसर, ऑप्शन सी में क्या आंसर है वो भी लिखा है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये परेशानी होती है कि उनकी हैंडराइटिंग बेकार है, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये सारी बातें होती है बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, एक मीडियम हैंडराइटिंग है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग मीडियम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दो बातें हमें मालूम चल गई अभी तक, ठीक है। चलो तीसरी बात है, देखते हैं इस कॉपी में हमने क्या सीखी। तीसरी बात ये देखी हमने कि बच्चे ने पूरा एक जो भी एक्सप्लेन करना है तो एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है। तो हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन होनी चाहिए, ये बात हमने सीखी है, ठीक है। अच्छे से उसने टेबल बना के हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंसिंग करके लिखा है, ये वाली बात हमें सीखना है, ठीक है। चौथी बात हमने क्या सीखनी है। चौथी बात देखो ये क्या कर रहा है, इस बच्चे ने आंसर लिखा है नॉमिनल जीडीपी, उसे लगता है इंपॉर्टेंट है, उसे लगता है कि करंट ईयर प्राइस इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर प्राइस इंपॉर्टेंट लगता है उसे, तो उसने क्या करा, दोनों को अंडरलाइन कर दिया पेंसिल से, ना कि पेन से अंडरलाइन करा, ठीक है। तो दो चीज सीखने को मिली यहाँ पे हमने। पहली चीज क्या कि जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर दो, और पेन से नहीं पेंसिल से करो ताकि ईजी हो पाए, मतलब अंडरलाइन भी हो जाए और गुदा मुदा भी ज़्यादा दिखे ना वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले लिखे, कोई भी आंसर अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उन्होंने फॉर्मूले लिख के वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले लिखने के नंबर मिलते हैं और न्यूमेरिक आंसर लाने के अलग से नंबर मिलते हैं। चलो ये देखो, हर टेबल बना बना के उसने क्या करा, सॉल्व करा बच्चे ने। आपको भी नीट एंड क्लीन टेबल बनानी है, पेन से टेबल नहीं बनानी है, पेंसिल से टेबल बनानी है, तो इजीली वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलो ये वाली बात हो गई क्लियर। देखो अब ये बच्चे को थोड़ा आंसर बड़ा था, ये आंसर बड़ा था, तो इस बड़े आंसर को उसने क्या लिखा है, पॉइंट में लिखा है। देखो ये पॉइंट, फिर अगला एरो बनाया, फिर पॉइंट लिखा है, फिर पॉइंट लिखा, फिर एरो बनाया, फिर पॉइंट लिखा, फिर एरो बनाया, फिर पॉइंट लिखा है। सारा पूरा का पूरा आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ये वाली बात हमने यहाँ पे सीखी फिर से, ठीक है। क्या क्या सीखा हमने, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में लिखना है आंसर, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखे उसे अंडरलाइन करना है, और नीट एंड क्लीन राइटिंग की ज़्यादा चिंता मत नहीं करना है। राइटिंग को अच्छा करने का एक सिंपल तरीका ये है कि थोड़ा सा दूर दूर लिखो तो आराम से वो दिख जाएगा। देखो एग्जाम में क्या होता है, अपने घर से लड़के आता है, हो सकता है वो लड़के आए बीबी से, तो बीबी से लड़के आ रहा है तो वो नंबर देगा कि नहीं देगा, तो ये वाली बात ये वाली परेशानी हमारे पास आ सकती है। तो वाली परेशानी हमारे पास ना आए इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लिखने की टेंशन नहीं है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये न्यूमेरिकल उसने सॉल्व करा, उसने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, फिर आंसर निकाला। आप लोग चीटिंग करके डायरेक्ट अगर आंसर लिख दोगे तो काम नहीं बनेगा, फॉर्मूला से लिख के सॉल्व करना। फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं, हर स्टेप के नंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई 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 आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं चल रहा है, अभी आपकी 12th क्लास चल रही है बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर चीटिंग करके लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं यार, फॉर्मूला नहीं आ रहा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। टीचर्स क्या होते हैं, बेकार नहीं होते, टीचर राक्षस नहीं होता, टीचर अच्छा इंसान होता है। वो भी चाहता है कि आप लोग पास हो, अगर आप सारे आंसर लिखोगे तो उसको पास करने का स्कोप मिल जाएगा, तो वो वाली चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ, इसमें एक बात जो बताया मैंने अभी तक नहीं है वो ये है कि सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन में आता है, मैक्रो का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आप किसी भी सेक्शन शुरू करो पर उसको पहले ऊपर डाल दो कि भाई सेक्शन ए डाल रहा है, सेक्शन बी डाल रहा है, इस कॉपी में भी डाला हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए अगर शुरू कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के शुरू कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, एक बार में। सेक्शन बी कर रहे हो, सारे सेक्शन बी क्वेश्चन कर दो, तो दोनों को अलग अलग करके कर दो। ऐसा मत करो सेक्शन ए लिखो ऊपर फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन कर दो, ठीक है। थोड़ा नीट एंड क्लीन रहेगा, कॉपी चेक करने वाले को जितना आप आसानी दोगे उतना अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्या है, उसके बाद अगर कोई पेज खाली है तो ऐसा काट दो। और हाँ, जो अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उसको इतना नीट एंड क्लीन तरीके से काटो। नीट एंड क्लीन तरीका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलो इसमें एक चीज़ और बच्चे ने करा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर 2 शुरू हो गया, देखो उसने क्या करा था, यहाँ पे कुछ स्पेस छूटा था, उसने क्या लिखा, यहाँ पे अग्रीड आगे लिख दिया ऐसे एरो करके। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इंसान जो चेक करने वाला इंसान है वो चेक करने वाला आदमी वो इंसान ही है, जानवर नहीं है। इन्होंने एक चीज़ और लिखी थी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको 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 रुको।
अ, हाँ देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का वो आंसर कर रहे थे बच्चा, जो भी बच्चा था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 का ए का आंसर कर दिया, 14 का बी का आंसर नहीं करा, तो उसने क्या लिख दिया, 14 का बी का आंसर नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। तो उसने पूरा काटा पीटा नहीं करा, उसने क्या करा, गोदागादी भी नहीं करी, उसने बहुत क्लियरली लिख दिया। तो जो कॉपी चेक करने वाला इंसान होगा उसे क्लियरली समझ में आ जाएगा ये वाली बात, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर, जो पार्ट ए हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में हमें ये सीखना है, पार्ट बी में हमें ये सीखना है कि कितना उसने बच्चे ने पॉइंट में आंसर लिखा है। देखो अगेन उसने जो भी ऑप्शन लिखे हैं वो सारे क्या लिखे हैं, पॉइंट में लिखे हैं, और ऑप्शन का आंसर क्या, मतलब ABCD नहीं लिखा, ऑप्शन है क्या वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा है, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो आंसर वो दे रहा है, वो आंसर भी उसने क्या करे हैं, सारे के सारे आंसर उसने पॉइंट पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, पॉइंट में, पैराग्राफ में थोपे नहीं है। अगर वो पैराग्राफ में लाइन में लिख भी रहा है, मतलब 2 लाइन अगर कंटिन्यू लिख भी रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट लाइनों को अंडरलाइन कर रहा है। ये वाली बात आपको देख लेना है, ठीक है। ये वाली बात हो गई, ठीक है। चलो लगभग ये सारी बातें हो गई हैं। हाँ ये वाली देखो, अगर वो पूछ रहा है सवाल में, कभी कभी आता है कि एग्री और नॉट एग्री वाली बात आती है, तो यस आई एम एग्री, आई एग्री, यस आई डोंट एग्री, ये सारी बातें आपको लिखना है। आपको सारी बातें जो सवाल पेपर में लिखी है वो सारी बातें लिखनी है, ठीक है। चलो अंडरलाइन वाली देखो सर, हाँ इसमें एक चीज जो इसने बच्चे ने बहुत अच्छा करा है वो ये करा है, देखो एक हल्का सा जो ये एफर्ट होता है ना बच्चों, ये इसने क्या करा है, उसको उसको 3 लाइनों में ना लिख के उसने एक चार्ट जैसा बना दिया। ये बहुत सुंदर होता है, और ये चीज बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बताती है, ये बताती है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, ठीक है। ये वाली बात हो गई एक। देखो उसने आगे भी ऐसा करा है, आगे भी ये देखो, 2 वेज, ऐसा ऐसा ऑन बता दिया उसने, बहुत क्लियरली बता दिया आपने उसने। तो ये तरीका बहुत अच्छा है बच्चों, इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपके श्योर शॉर्ट बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आंसर लिखने का तरीका देखो, उसने अगेन जो इंपॉर्टेंट था उसको अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करा, उसको एक डार्क साइड कर दिया। जो भी क्वांट के आपके आंसर आ रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, उसका जो फाइनल आंसर है उसे अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर इजीली उसे देख पाए, ठीक है बच्चों। तो ये था इस पेपर से सीखने वाली बात, इस कॉपी से सीखने वाली बात। और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इसमें एक चीज और है बच्चों, ये देखो बच्चे का पेपर हो गया, उसने उसने कुछ एक्स्ट्रा आंसर भी करना शुरू कर दिए। एक्स्ट्रा आंसर को क्या कर दिया, काट दिया। तो एक्स्ट्रा आंसर को प्लीज अगर करना हो तो जब पूरा पेपर हो जाए उसके बाद करना, शुरुआत में ही मन ही कर देना, ठीक है बच्चों। ये वाली बात याद रखिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी की बॉटल, इलेक्ट्रॉल, ये अपने साथ लेके जाइएगा। अगर एनर्जी फील हो, अगर पेपर की वजह से डर लगे, तो वो डर आपको ना लगे। खाना सुबह हल्का खाइएगा, कुछ फ्रूट्स खा लीजिएगा, केले खा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉल ले जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा और आप एक लंबे टाइम तक एनर्जेटिक फील हो पाओगे, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक करके पेपर के लिए।